वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यू एकेडमी। आई एम ज्योति एंड योर केमिस्ट्री एजुकेटर। हम बात कर रहे थे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की। हमने कहा था कि हम यहाँ पे 5 टाइप की पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हमने डिस्कस कर ली थी एग्जाम्पल के साथ। सेकंड थी साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जिसका कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम बात करने वाले हैं उसके एग्जाम्पल्स के बारे में। तो एग्जाम्पल से आपको और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात है जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन और जो हमारी साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, इसके हमने टॉपिक डिटेल में डिस्कस किए थे। आपको वो डिटेल में सिर्फ समझना है, याद नहीं करना है। आपको याद सिर्फ ट्रिक करनी है जो लास्ट में आपको बताई थी। जैसे हम बात करें इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में हमने कहा था एक ट्रिक थी 4NTCC 4NPDD। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। इसके अलावा यदि हम बात करें 4N+2 के लिए, तो 4N+2 का इसका रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे TDD और यहाँ पे PCC। यह है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। क्वेश्चन आपका इसी से सोल्व होगा, ना कि आपको पूरी जो आपने थ्योरी बताई थी उससे सोल्व नहीं होने वाला है। क्वेश्चन इस ट्रिक से सोल्व होगा, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। अब हम बात करें साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन के लिए भी हमने एक ट्रिक बताई थी। यहाँ पे भी वही दो कंडीशन, थर्मल एंड फोटोकेमिकल कंडीशन। जो हमारी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है इसमें दो कंडीशन होंगी, थर्मल कंडीशन और फोटोकेमिकल कंडीशन। तो दोनों कंडीशन हमने ले ली। मॉलिक्यूल हमारे 2 टाइप के होंगे, 4N मॉलिक्यूल एंड 4N+2 मॉलिक्यूल। ये 2 टाइप के हमारे पास मॉलिक्यूल होंगे। 4N में वो होंगे जो कि 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन या फिर 4+4 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। 4N में होंगे 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इस टाइप के मॉलिक्यूल होंगे 4N+2 में, यानी कि जो 4 से मल्टीप्लाई होंगे इलेक्ट्रॉन वो होंगे 4N में, और जहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 और ऐड होंगे तो होंगे 4N+2 में। थर्मल कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे है S+A S+A, यानी कि जहाँ पे आपको S+A, ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था, थ्योरी करवाई तब, ये अलाउ नहीं करते S+A, यानी कि सुप्राफेशियल एंड एंट्राफेशियल जब उनकी बॉन्डिंग होगी आपस में तो वो अलाउ नहीं करते रिएक्शन को। तो यहाँ पे है S+S या फिर A+A हो, ये दोनों सेम ही बात है। अब यहाँ पे देखो, यदि हम बात करें 4N मॉलिक्यूल की, तो 4N मॉलिक्यूल थर्मल कंडीशन पे तो अलाउ नहीं होगा, बट वो होगा फोटोकेमिकल कंडीशन पे, वहाँ पे रिएक्शन होगी, और 4N+2 में थर्मल कंडीशन पे रिएक्शन होने वाली है। क्लियर है यहाँ पे सभी को? तो ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की ट्रिक है और ये होगी हमारी साइक्लो एडिशन रिएक्शन की ट्रिक। ये ट्रिक आपको याद रखने, क्वेश्चन इसी से सोल्व होंगे। ये आपको याद नहीं होंगी तो क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाएंगे, पूरी थ्योरी आप एग्जाम टाइम पे रिवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तब एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है 5 मेंबर मॉलिक्यूल, और इसी के हम 2 मोल्स लेंगे। तो इस मॉलिक्यूल के बारे में देखो, साइक्लो एडिशन रिएक्शन में हमने कहा था डाइन एंड डाइनोफाइल ये होंगे। तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल हमारा है ये डाइन की तरह भी बिहेव शो करता है और डाइनोफाइल की तरह भी बिहेव शो करता है, दोनों की तरह बिहेव शो करता है। इसके बारे में हमने थ्योरी में बताया था। अब यहाँ पे देखो, इसकी हम पहले इसकी जो चेयर फॉर्म होगी वो लेंगे एक मॉलिक्यूल की, और दूसरा हमारा जैसे ही होगा जैसे गिवन है। ठीक है, अब ये जो हमारा चेयर फॉर्म में है इसको ये डाइन की तरह बिहेव शो करेगा और ये डाइनोफाइल की तरह है बिहेव करेगा। अब ये जो रिएक्शन हो रही है ये हो रही है थर्मल कंडीशन पे, थर्मल कंडीशन पे रिएक्शन हो रही है। डाइन यानी कि 4, डाइनोफाइल यानी कि यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, एक पाई बॉन्ड, 4+2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे। अब 4+2 कहाँ पे है ये, और 4+2 थर्मल कंडीशन पे लो है, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, थर्मल कंडीशन है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होने वाली है। तो यहाँ पे 4+2 रिएक्शन होगी, ये बॉन्ड इधर जाएगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, ये इधर और ये इधर। तो आपको इस टाइप से कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये 5 मेंबर की रिंग आ जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट इस मॉलिक्यूल का, यानी कि हमने 5 मेंबर जो रिंग ली है इसके 2 मोल्स लिए हैं। एक मोल होगा जो डाइन की तरह बिहेव शो करेगा, दूसरा होगा डाइनोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा। थर्मल कंडीशन पे रिएक्शन करवा रहे हैं, और 4+2 साइक्लो एडिशन यहाँ पे रिएक्शन होने वाली है।
ठीक है, ये होगा हमारा फाइनल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, हमारे पास वही 5 मेंबर की रिंग है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है और इसकी हमें रिएक्शन करवानी है एल्काइन के साथ, ठीक है, एल्काइन के साथ इसके हम रिएक्शन करवाने वाले हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ थर्मल कंडीशन। थर्मल कंडीशन पे ये रिएक्शन करवाने वाले हैं, तो यहाँ पे ये डाइनोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा। ये मॉलिक्यूल हमारा डाइन और डाइनोफाइल दोनों की तरह बिहेव शो कर सकता है। इसकी यहाँ पे नीड क्या होगी, डाइन्स की तरह, तो ये डाइन की तरह बिहेव शो करने वाला है। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको हम शेप फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, ये होगा हमारा, और ये हमारे पास है डाइनोफाइल, ये इधर अटैक करेगा, ये इधर बॉन्ड की फॉर्मेशन, ये इधर बॉन्ड की फॉर्मेशन। थर्मल कंडीशन पे रिएक्शन अलाउ है या फिर नहीं है, पहले ये चेक करेंगे। यहाँ पे कितने 4, यहाँ पे कितने 2 इलेक्ट्रॉन का यूज होगा। 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, और 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन थर्मल कंडीशन पे अलाउ करता है, यानी कि पॉसिबल है, तो ये रिएक्शन यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे इस बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, इधर इस बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, एक डबल बॉन्ड इधर रहेगा। तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल आने वाला है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे तो हमने इस मॉलिक्यूल की इसके साथ रिएक्शन करवाई है थर्मल कंडीशन पे, तो हमें ये मिला प्रोडक्ट। अब इसके हम फर्दर रिएक्शन करवाएं, हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है और यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगे हुए हैं, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगे हुए हैं। क्लोरीन हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सबको पता है। इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे देखते हैं और उसमें भी -I इफेक्ट शो करता है। रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पे हम नहीं देखते हैं। क्लियर है यहाँ पे सभी को, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है और एक हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, ये 2 मॉलिक्यूल है। इनमें से अब हमें साइक्लो एडिशन रिएक्शन देखनी है, तो यहाँ पे थर्मल कंडीशन पे रिएक्शन हो रही है, यानी कि 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन यहाँ पे होगी। अब साइक्लो एडिशन रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, तो एक डाइन होगा, एक डाइनोफाइल होगा। तो यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल डाइनोफाइल और डाइन होगा, देखो ये जो हमारे पास दोनों ही हमारे पास क्या है, 5 मेंबर के मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे ये डाइनोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा, ये 6 मेंबर का सॉरी, और ये होगा डाइन की तरह बिहेव शो करेगा। अब हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था इनवर्स डायल एल्डर रिएक्शन, तो ये हमने क्लास में करवा रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पे वही होगा, इनवर्स होगा, जो ये डाइनोफाइल होगा इसको पहले हम इनवर्स करेंगे, ठीक है। ये देखो इसको इनवर्स किया हमने। एक कंडीशन और याद रखना, यहाँ पे क्या है H और H, ठीक है। 7th पोजीशन पे H और H यानी कि स्मॉल ग्रुप लगे हुए हैं। जब भी 7th पोजीशन पे स्मॉल ग्रुप लगे हुए हैं, इसका मतलब वहां पे एक्सो अटैक होगा। यदि यहाँ पे लॉन्गर ग्रुप लगे हुए तो वहां पे एंडो अटैक होता, ठीक है, याद रखना, आपके काम आता रहेगा। तो हमने इसका इनवर्स करवा दिया, इस वाले मॉलिक्यूल का ये करवाया हमने इनवर्स। अब यहाँ पे इनके हम रिएक्शन करवाएंगे, तो ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये जो होंगे इसको भी हम थोड़ा क्या कर देंगे, इस टाइप से। यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन क्लोरीन, ये हमारे इधर, ये इधर बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और ये यहाँ पे करेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या रहने वाला है, प्रोडक्ट ये होगा हमारा प्रोडक्ट, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे ये बॉन्ड की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी, तो ये होगा इस टाइप से। यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन 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 और यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो ये होगा हमारा प्रोडक्ट। अगर हम इसकी नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शन करवा दें RCOOOH, ठीक है, इसकी हमने पर एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दी। पर एसिड के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पे इसका क्या काम है, पर एसिड रिएक्शन का, ये हमने रिएजेंट में अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर रखा है। जब भी हम पर एसिड की रिएक्शन करवाएंगे, एल्कीन यानी कि वहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एल्कीन का हम पर एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे इपॉक्सीडेशन की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे किसी एक डबल बॉन्ड पे इपॉक्सीडेशन की फॉर्मेशन होगी, बट वो इपॉक्सीडेशन की फॉर्मेशन वहाँ पे होगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड होगा, और इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड होगा हमारा ये वाला। ये इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन लगे हुए हैं और क्लोरीन कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन
विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये है इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे इपॉक्सीडेशन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट रहने वाला है वो होगा ये, ठीक है, ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है सभी को? ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। आई होप आप लोगों को समझ आ रहे होंगे हमने कैसे रिएक्शन करवाई है। पहले आप थ्योरी को जाके देखना है, थ्योरी को डिस्कस करना है ना, थ्योरी को रिवाइज करना है एक बार फिर से, और उसके बाद आपको ये एग्जाम्पल लगा के देखने हैं, तो आप अच्छे से एग्जाम्पल को लगा लेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास है वही हमारी 5 मेंबर रिंग होगी ये, और इसकी हमें रिएक्शन करवानी है NO2 के साथ, नाइट्रो ग्रुप के साथ। तो ये हमारे पास है 5 मेंबर का रिंग है, एक मॉलिक्यूल ये है, एक ये हमारे पास। अब इन दोनों की रिएक्शन हमें करवानी है थर्मल कंडीशन पे। हमें कंडीशन हमेशा चेक करनी है कि कौन से कंडीशन पे हम रिएक्शन करवा रहे हैं। तो थर्मल कंडीशन पे यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे होगा 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जो कि थर्मल कंडीशन पे अलो है, यानी कि रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल है। NO2 ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये डाइनोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा यहाँ पे, और ये डाइन की तरह बिहेव शो करेगा। क्लियर है? ये डाइन की तरह बिहेव शो करेगा, इसको हम पहले चेम फॉर्म में लिख के लाएंगे, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब हमने कहा था ये किधर लेके आएंगे, इस साइड लेके आएंगे। ये भी हमने थियरी में डिस्कस कर रखा है, तो यहाँ पे बार बार में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्यों लेके आ रहे हैं। ये जब हम रेडियो सिलेक्टिविटी की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया था। अब ये यहाँ पे और ये बॉन्ड यहाँ पे, तो हमें यहाँ से मिलेगा प्रोडक्ट, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे है NO2 है, साथ में हाइड्रोजन होगा, और क्या होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसी की रिएक्शन करवाने वाले हैं TiCl3 के साथ हम रिएक्शन करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे इसका काम होगा फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन, फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ हम कहें NEF रिएक्शन। यहाँ पे NEF रिएक्शन होगी, तो NEF रिएक्शन में ये पूरी एक नेम रिएक्शन की तरह इसका पूरा एक मैकेनिज्म है, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो ये NO2 ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे NO2 की जगह यहाँ पे हमारा कीटो ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें मिलेगा कीटो ग्रुप, तो ये हमारा होगा कीटो ग्रुप। क्लियर है? अब इस कीटो ग्रुप की हमें रिएक्शन करवानी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में PHMgBr, यहाँ पे हमने फिनाइल ग्रुप ले लिया, एल्काइल भी ले सकते हैं, फिनाइल भी ले सकते हैं। हम बात कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो यहाँ पे जब फिनाइल, तो यहाँ पे एक तो पोजीशन है एक्जो पोजीशन, एक होती है एंडो, जैसे कि ये हमारी होगी एक्जो पोजीशन, ये होती है एंडो पोजीशन। तो एक्जो अटैक कब होता है? एक्जो अटैक तब होगा जब यहाँ पे स्मॉलर ग्रुप हो, यहाँ पे स्मॉलर ग्रुप होगा तो एक्जो अटैक होगा, यदि यहाँ पे लॉन्गर ग्रुप होंगे तो हमेशा एंडो अटैक होगा। तो ये हमारे हाइड्रोजन है जो कि स्मॉलर ग्रुप है, तो यहाँ पे एक्जो अटैक होगा, और एक्जो हमारी ये पोजीशन होगी, तो ये इधर से अटैक करेगा और ये इधर O नेगेटिव, और यहाँ पे H क्या करेगा, लग जाएगा OH, यानी कि OH ग्रुप हो जाएगा। तो ये होगा हमारा प्रोडक्ट, ये हो जाएगा OH, और यहाँ पे होगा PH। नेक्स्ट स्टेप में हम करवाएंगे इसका हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस यहाँ पे करवाएंगे H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन होगा ये इधर से और ये इधर से, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में ये यहाँ से बाहर चला जाएगा, और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट रहने वाला है वो होगा यहाँ पे ये, और यहाँ पे क्या है PH, फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये होगा यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है NH2 और COOH, यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, एसिड ग्रुप है, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल की जब हम रिएक्शन करवाएंगे NaNO2 प्लस HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा, इसका क्या काम है, ये NH2 ग्रुप को N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे होगा हमारे पास N2 पॉजिटिव, और यहाँ पे है C डबल बॉन्डेड OH।
नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बेस प्रेजेंट है। बेस का काम है एसिडिक प्रोटॉन को लेकर जाना, और एसिडिक प्रोटॉन होगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक तो वही होगा। ये इसे लेके जाएगा, ऑक्सीजन पे आएगी नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इधर, ये यहाँ पे, और N2 यहाँ से बाहर, यानी कि यहाँ से N2 और C2 गैस बाहर जाएंगी और हमें यहाँ से मिलेगा बेंजाइन। बेंजाइन एक इंटरमीडिएट होगा, ठीक है, ये हमें पता है, जो कि अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होगा। अब यहाँ पे जो बेंजाइन होगा वो डाइनोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा, डाइनोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा। अब इसके हम रिएक्शन करवाने वाले हैं बेंजाइन की, ये हमारे पास बेंजाइन है, बेंजाइन के हम रिएक्शन करवाने वाले हैं इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कोई मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब यहाँ पे ये तो डाइनोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा, तो ये डाइन की तरह बिहेव शो करेगा, यही होगा। तो ये इधर और ये यहाँ, यही होगा ना हमारे पास। तो यहाँ से हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन है, ठीक है। साथ में इसको थोड़ा है आप इस टाइप से करके देख लेना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्लियर है। और यहाँ पे हमारे पास है मिथाइल, इसके पास होगा ना मिथाइल ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, इस डबल बॉन्ड के साथ ही क्या हमारा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में सिलेनियम की प्रेजेंस में यदि हम रिएक्शन करवाएं तो हमें क्या मिलेगा। इसका काम क्या है सिलेनियम का, इसका काम है एरोमेटाइजेशन करवाना, एरोमेटाइजेशन करवाना, एरोमेटाइजेशन करवाना, यानी कि यहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर होंगे, इसमें तो है ही हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या होंगे, एरोमेटिक कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो जाएगा इस टाइप से, और यहाँ पे हमारे पास है मिथाइल ग्रुप, और ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है OH। यदि हम इसकी रिएक्शन करवाएं, सबसे पहले यहाँ पे हम करवाएं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो यहाँ पे ये कंप्लीट पूरा प्रोसेस तो हम नहीं देखेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला मैकेनिज्म लगेगा यहाँ से, और हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो होगा ये। अब यहाँ पे कोई एरोमेटिक कैरेक्टर आपको नहीं देख रहा हो, नो एरोमेटाइजेशन, ठीक है, नो एरोमेटाइजेशन। अब यहाँ पे इसका हमें रिएक्शन करवानी है इसके साथ। अब यहाँ पे कोई एरोमेटाइजेशन नहीं है, ये डाइनोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा, और ये होगा डाइन की तरह बिहेव शो करेगा। वही डाइल्स एल्डर ये रिएक्शन होगी, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, और रिएक्शन करवा रहे हैं हम थर्मल कंडीशन पे, थर्मल कंडीशन पे रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ये हमारे पास है डाइन, और ये होगा डाइनोफाइल। अब इनकी हमने रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, ये इधर और ये इधर, तो हमें यहाँ से मिला 6 मेंबर की रिंग बन जाएगा। यहाँ पे भी डबल बॉन्डेड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्लियर है, ये होगा हमारे पास। और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, सिस पोजीशन पे क्या होंगे, दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को। ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो, आपको रिएक्शन देख के आपको आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ पे सिर्फ एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की कंडीशन नहीं है कि हमने थर्मल कंडीशन लगाई, फोटोकेमिकल कंडीशन लगाई, यहाँ पे आपके रिएजेंट भी काम आने वाले हैं, नेम रिएक्शन भी आपके यहाँ पे काम आने वाली है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन भी आपको आना चाहिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही रहने वाला है कि यहाँ पे 2-3 चैप्टर जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं उन सभी से मिला के एक क्वेश्चन बना देते हैं। तो आपको यहाँ पे जितने भी आपस में कनेक्टेड चैप्टर हैं वो आपको सारे आने चाहिए। इससे देखो, इसके अलावा आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। यदि एक चैप्टर आपने कर लिया तो आप कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आपको रिएजेंट, नेम रिएक्शन, इंटरमीडिएट रिएक्शन मैकेनिज्म, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, इन सभी को आपको साथ लेके चलना पड़ेगा ताकि आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, ये हमारे पास फिर से 5 मेंबर की एक रिंग है, ठीक है, और इसकी हमें रिएक्शन करवानी है थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। थैलिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर रहने वाला है ये वाला, ठीक है, ये होगा थैलिक एनहाइड्राइड।
अब इसके हम थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे ये डाइन की तरह बिहेव शो करेगा, ये डाइनोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा। अब ये डाइन की तरह बिहेव शो करेगा तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड होगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा और ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ से हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है 6 मेंबर की रिंग तो होगी ही, 6 मेंबर की रिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन रहने वाली है और ये 5 मेंबर की रिंग भी यहाँ पे कनेक्ट होगी। ऑक्सीजन की साइड से नहीं हो रही, कहाँ से हो रही है, ये हमारा जो डबल बॉन्ड है इसके साथ रिएक्शन की थी इसने, यहाँ पे डबल बॉन्डेड O, डबल बॉन्डेड O, ये हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, इस पोजीशन पे क्या होंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। क्लियर है। यदि हम नेक्स्ट स्टेप में इसी की रिएक्शन करवा दें अमोनिया के साथ, यदि अमोनिया के साथ इसकी हम रिएक्शन करवा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से वाटर बाहर जाएगा, ठीक है, H2NH, H2 यहाँ से, ऑक्सीजन यहाँ से बाहर जाएगा और NH ग्रुप यहाँ पे आके लग जाएगा, NH, यहाँ पे डबल बॉन्डेड O, डबल बॉन्डेड O, ये हाइड्रोजन है ही। नेक्स्ट स्टेप में इसी की हम रिएक्शन करवाएं ClS3 के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो इसका काम क्या होगा, यहाँ से HCl बाहर जाएगा, HCl यहाँ से बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे आया हमारा N और SCl3, ये होगा हमारे पास। क्लियर है। और इसका नाम रहने वाला है, ये एक पेस्टिसाइड है और इसका नाम होगा कैप्टन, ये एक पेस्टिसाइड है और इसका नाम है कैप्टन। तो ये होगी हमारे रिएक्शन। अब नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास एक 7 मेंबर रिंग है जिसमें हिट्रो एटम लगा हुआ है ऑक्सीजन, 7 मेंबर रिंग है और हिट्रो एटम है यहाँ पे ऑक्सीजन। क्लियर है। अब इसके हमें क्या करवाना है, थर्मल कंडीशन पे रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे जो थर्मल कंडीशन पे रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होने वाला है, 4+2 एडिशन रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा जो कि अलो है थर्मल कंडीशन पे। तो इसी के अंदर हो जाएगी, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो जाएगा यहाँ पे और हमें मिलेगा यहाँ से, देखो ये हमारे 4 मेंबर की तरह और ये हमारा क्या हो जाएगा फिर डाइनोफाइल की तरह बिहेव शो करने वाला है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 6 मेंबर की फॉर्मेशन होगी, साथ में 3 मेंबर, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे वो 6 पोजीशन पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसकी हमें रिएक्शन करवानी है CO2Me, C ट्रिपल बॉन्ड C CO2Me। ये हमारा है जो मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या है, 2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है एल्काइन दिख रहा होगा, यानी कि आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहे होंगे कार्बन कार्बन के बीच में, जो कि डाइनोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा। ये डाइनोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा और ये डाइन की तरह बिहेव शो करेगा। अब यहाँ पे इस कार्बन के साथ ये वाला इधर जाएगा और ये इस वाली कार्बन के साथ है, बॉन्ड मिलने वाला है, ये हमारा प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, यहाँ पे, और ये होगा हमारे पास यहाँ पे इस कार्बन कार्बन के बीच में भी क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा और इन कार्बन के साथ में क्या लगे हुए हैं, साथ में CO2Me, CO2Me, और इधर हमारे पास एक 3 मेंबर रिंग है जो कि यहाँ पे हिट्रो एटम प्रेजेंट है और यहाँ पे होंगे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल रहने वाला हमारे पास है, देखो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे है मिथोक्सी ग्रुप, यहाँ पे है मिथोक्सी ग्रुप, यहाँ पे है Me3SiO डबल बॉन्ड और ये होगा ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, CH2 ग्रुप होगा, ठीक है। अब इसकी हमें रिएक्शन करवानी है CO2Me, C ट्रिपल बॉन्ड C CO2Me, इसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे थर्मल कंडीशन रिएक्शन। थर्मल कंडीशन यहाँ पे रिएक्शन गिवन है, तो यहाँ पे क्या होंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे कितने हैं
2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल है। अब यहाँ पे जो ये ग्रुप लगे हुए हैं, ये देखो इधर, ये होगा डाइनोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं। अब हमने कहा था, ये हमने कॉन्सेप्ट बताया था रेडियो सिलेक्टिविटी में कि किधर अटैक करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करें, ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा, ये ऑप्शन इधर देगा, ये इधर देगा, यहाँ पे क्या जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे दोनों साइड की जगह मान लीजिए एक ही साइड हम ग्रुप ले लें, ये हमारे पास है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसको हम कहाँ लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे। CH ट्रिपल बॉन्ड C CO2Me, और ये होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव मिलके यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। क्लियर है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। और जो हमारा प्रोडक्ट रहने वाला है वो होगा ये, यहाँ पे हमारे पास क्या है, OMe ओमिल, 2 मिथॉक्सी ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं, साथ में यहाँ पे क्या है, मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, Me3SiO, Me3SiO, इसकी हम क्या करवाएंगे, एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन करवाएंगे। एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन करवाएंगे, H+ यहाँ पे है, तो H+ कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, अपने लोन पेयर इसे डोनेट करेगा, तो ये कहाँ लगेगा, हाइड्रोजन के साथ लग जाएगा। अब इस ऑक्सीजन के पास भी और इस ऑक्सीजन के पास भी है, बाकी ये तो सेम ही होंगे। तो इन दोनों ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा। ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे H आएगा और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। वो इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्योंकि यहाँ पे क्या होगी, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच डेंसिटी होगी। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच डेंसिटी होगी वही अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। इस हाइड्रोजन के साथ हमें यहाँ से मिलेगा HOMe, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे है OMe Me3SiO, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी हम रिएक्शन करवाएं, फिर से इसकी हमें रिएक्शन करवाएं वाटर के साथ, ठीक है। वाटर ऑक्सीजन के पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, वहीं पे तो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, ये यहाँ पे, ठीक है। और ये यहाँ से MEOH ग्रुप यहाँ से बाहर चला जाएगा, MEOH ग्रुप यहाँ से बाहर जाएगा, तो हमें मिलेगा यहाँ से डबल बॉन्डेड O, ठीक है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे OMe यहाँ पे डबल बॉन्ड, यही होगा। क्लियर है, ये होगा हमारे पास हमारा फाइनल प्रोडक्ट। साथ में ये हमारा बाहर चला जाएगा Me3SiOH2 पॉजिटिव, तो यहाँ से H+ बाहर जाएगा, Me3SiOH यहाँ से अलग हो जाएगा। हमारा फाइनल प्रोडक्ट रहने वाला है ये वाला। तो क्लियर है यहाँ तक, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास वही 5 मेंबर रिंग हमारे पास है, ठीक है। और इसकी हमें रिएक्शन करवानी है। यहाँ पे हमारे पास कोई साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे है OAC, यानी कि OC⋯OCH3 H3 ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, एसिटिक एसिड। अब यहाँ पे हम बात करें, ये हमारे पास है डाइन की तरह बिहेव शो करेगा, ये डाइनोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा, यानी कि 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन यहाँ पे थर्मल कंडीशन पे रिएक्शन करवा रहे हैं हम, ठीक है, जो कि पॉसिबल है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसको हमने लिखा चेयर फॉर्म में,
इसके साथ हमें रिएक्शन करवानी है। अब इनमें से ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, बट साइनाइड ग्रुप होगा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। ये होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। ये यहाँ पे इस कार्बन पे, ये इधर, और ये जाएगा इस कार्बन पे। तो यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ये हमारी ये वाली कार्बन की कार्बन है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये वाला, यहाँ पे साइनाइड ग्रुप है, और यहाँ पे है OC डबल बॉन्डेड OCH3। नेक्स्ट स्टेप में हम NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे NaOH यानी कि OH नेगेटिव होगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा, और न्यूक्लियोफाइल का काम होगा जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम दिखेगी, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा दिखेगी, वहाँ पे जाके अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर वापस यहाँ पे, और ये यहाँ पे साइनाइड ग्रुप यहाँ से बाहर चला जाएगा, और हमें मिलेगा यहाँ से ये डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे है डबल बॉन्डेड O। क्लियर है यहाँ पे सभी को? और यहाँ से हमारा बाहर जाएगा CH3C डबल बॉन्डेड OOH, साथ में CN भी, हमारा साइनाइड ग्रुप भी यहाँ से बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम यदि इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा दें PHMgBr, तो यहाँ पे अभी हमने बताया था यदि यहाँ पे स्मॉलर ग्रुप लगे हुए हैं तो एक्जो अटैक करेगा, तो ऐसे होगा हमारे पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH ग्रुप आएगा, यहाँ पे PH ग्रुप है, यहाँ पे क्या है H। जब हम इसका H3O पॉजिटिव के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ से वाटर यहाँ से बाहर चला जाएगा, और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट रहने वाला है वो होगा ये, और यहाँ पे क्या होगा, फिनाइल ग्रुप होगा। क्लियर यहाँ से? ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा, ये हमारे पास एक ग्रुप है, मॉलिक्यूल है, इसकी हमें रिएक्शन करवानी है। चलो इसकी हमें रिएक्शन करवाने वो बाद में देखेंगे, हमें डायरेक्टली ये गिवन है, सिर्फ ये गिवन है। तो इसका आंसर क्या होगा, कैसे आप कैलकुलेट करेंगे इसे, कैसे इस रिएक्शन को आप सोल्व करने वाले हैं, कितना हमें आइडिया लगे। यहाँ पे थर्मल कंडीशन हमें गिवन है, ठीक है, थर्मल कंडीशन हमें गिवन है, और ये हमें मॉलिक्यूल गिवन है सबस्ट्रेट में। तो इसकी हमें क्या करवानी, पैरासाइक्लिक रिएक्शन होगी, यहाँ पे साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी। कैसे होगी वो देखो। सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन हो सकते हैं, तो फर्स्ट केस देखें, ये इस टाइप से हमें क्या होंगे, इसके 2 मोल्स लेंगे हम, ठीक है, 2 मोल्स लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास थर्मल कंडीशन है, तो 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी। हमें पता है कौन सी होगी, 2+4 साइक्लो एडिशन रिएक्शन यहाँ पे होगी, यहाँ पे और ये यहाँ पे 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो इससे तो हमें यही मिलने वाला है। यहाँ पे थर्मल कंडीशन की जगह हमें दे दे फोटोकेमिकल कंडीशन, तो फोटोकेमिकल कंडीशन कहाँ पे होगी, 4+4 में हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी 4+4 साइक्लो एडिशन रिएक्शन में। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, और यहाँ पे होंगे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि ये फोटोकेमिकल कंडीशन होगी 4n मॉलिक्यूल में। एक और भी कंडीशन हो सकती है, ये हमारे पास हो 2+2, ये होगा 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। 2+2 साइक्लो एडिशन यहाँ पे रिएक्शन होगी, तो 1 2 3 4 मेंबर रिंग होगी यहाँ पे, और साथ में ये होगा। तो ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ये भी थर्मल कंडीशन पे ही होगी, ना कि फोटोकेमिकल कंडीशन पे होगी, ना कि थर्मल पे। थर्मल पे हमें सिर्फ ये वाला प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो हमारे पास ये 5 मेंबर रिंग का एक मॉलिक्यूल है, और इसकी हमें रिएक्शन करवानी है COOH, ठीक है, ये हमारे पास है एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है। तो ये हमारे पास डाइनोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा, ये यहाँ पे डाइन की तरह बिहेव शो करेगा। थर्मल कंडीशन पे हम रिएक्शन करवा रहे हैं, 4+2 साइक्लो एडिशन यहाँ पे रिएक्शन होगी। सबसे पहले हम इसकी चेव फॉर्म बनाएंगे, और इसकी हमें रिएक्शन करवानी है इसके साथ, डबल बॉन्डेड OOH, ये यहाँ पे इस कार्बन के साथ, ये डबल बॉन्ड इधर और ये इधर।
तो यहाँ पे हमारे पास होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे हमारे पास है C डबल बॉन्डेड OOH, एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में हम NBS के साथ रिएक्शन करवाएं, N ब्रोमो सक्सिनेट एसिड के साथ इसके हम रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, तो जो ये ब्रोमीन है क्या होगा NBS का B, ये जो एल्किन है एल्किन के साथ क्या करवाएंगे, देखो वैसे तो NBS हाई टेम्परेचर पे हम लेंगे तो एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन को जोड़ देगा, बट यहाँ पे एलाइलिक पोजीशन हम चेक करेंगे तो एलाइलिक पोजीशन होती है जहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट वाले कार्बन, वो हमारा एलाइलिक हो जाएगा। बट यहाँ पे फिर ये ब्रिज हेड वाले हो जाएंगे पोजीशन, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे ब्रोमोनियम आयन की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, ये होगा, ठीक है। और ये एक्जो अटैक है, ठीक है, एंडो में किधर होता, नीचे की साइड होता। एक्जो अटैक इसलिए करवाया है क्योंकि यहाँ पे स्मॉलर ग्रुप लगे हुए हैं, जब तक यहाँ पे स्मॉलर ग्रुप होंगे तो हमेशा एक्जो अटैक के प्रायोरिटी पे रहेगा, मेजर प्रोडक्ट देगा, ये होगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हुआ है एक्जो अटैक, इसका हुआ है, ये तो ब्रोमोनियम की बात करें हम, एक्जो अटैक यहाँ पे होगा। यहाँ पे है C डबल बॉन्डेड OOH, एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है बेस, और बेस क्या करेगा, यहाँ से बेस है हमारे पास, बेस यहाँ से प्रोटॉन को लेके जाएगा, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये जो ऑक्सीजन है ये NGP की तरह बिहेव शो करेगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ये यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करेगा तो हमारे पास होगा ये, इधर ब्रोमीन आ जाएगा और इधर हमारा क्या है C डबल बॉन्डेड OO, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी लैक्टोन की फॉर्मेशन यहाँ पे, ये हो जाएगा लैक्टोन की फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें हम, तो नेक्स्ट रहने वाला है हमारे पास है, हम लेंगे यहाँ पे 8 मेंबर रिंग ऑक्टा साइक्लोटेट्राइन OCT, ऑक्टा साइक्लो, तो यहाँ पे हमारे पास होगी 4 + 2 TDD, ठीक है, 4 + 2 TDD। थर्मल कंडीशन पे हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होगी तो यहाँ पे 4 + 2 वाली होगी, वैसे तो 4 + 4 वाली भी हो सकती है, बट यहाँ पे कौन सी होगी 4 + 2, क्योंकि 4 + 2 वाली क्या होगी, स्टेबल होगी, थर्मल कंडीशन पे है, डिस रोटेशन होगा, स्टीरियो केमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है, स्टीरियो केमिस्ट्री में कोई चेंज यहाँ पे नहीं होगा, तो हमें यहाँ पे 6 मेंबर की रिंग मिलती है, साथ में 4 मेंबर की रिंग मिलेगी, और यहाँ पे हमारे पास लगे होंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन। निको मान जाए मन बना लेन देना है, और यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, ये तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का स्टेप देखा है, नेक्स्ट स्टेप में हम थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये थैलिक एनहाइड्राइड होगा, ठीक है, या डबल बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे जो थैलिक एनहाइड्राइड होगा ये डाइनोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा और ये डाइन की तरह बिहेव शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड होगा ये इस कार्बन के साथ, ये डबल बॉन्ड इधर, और ये इस वाले कार्बन के साथ, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आने वाला था। 6 मेंबर रिंग तो पहले से ही है, 6 मेंबर रिंग पहले से है, ऊपर से इन कार्बन कार्बन के साथ मिलके यहाँ पे, ठीक है, ये मिलेगा हमें, और साथ में ये हमारे पास क्या है 4 मेंबर की रिंग है, तो यहाँ पे हो जाएगी 4 मेंबर की रिंग, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ये हम बात करें हैं, ये हमारे पास क्या है थैलिक एनहाइड्राइड, तो थैलिक एनहाइड्राइड हमारा इस पोजीशन पे आके लगेगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे जब थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाई है, तो ये तो हमें दिख रहा है साइक्लो एडिशन रिएक्शन, वो भी 4 + 2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में था इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, सेकंड में है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। दोनों रिएक्शन को एक ही रिएक्शन में हमने दिखा दिया है। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करें तो नेक्स्ट होगा, अब हम बात करेंगे जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड होंगे उनमें हम
जो हमारी ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन है उसमें अप्लाई करके देखेंगे कैसे वो बिहेव शो करने वाले हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये हमारे पास है एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है और इसकी हमें रिएक्शन करवानी है इसके साथ NO2 के साथ। तो यहाँ पे हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी 4+2, ठीक है, 4+4 2+2 ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे 4+2 रिएक्शन पॉसिबल होगी। जब भी यहाँ पे हम जो हमारे एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग या फिर एक से ज़्यादा हमारे जो एरोमेटिक कैरेक्टर वाली रिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे जो टर्मिनल रिंग होगी उसके ऊपर अटैक ना होके वहाँ पे अटैक होगा जो इनके बीच में होगी उन पे अटैक होगा, क्योंकि फिर बाद में हमारे जो टर्मिनल वाली होंगे दोनों साइड यहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर यानी कि एरोमेटाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, जिससे स्टेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये इधर हो जाएगा, यहाँ पे ये 6 मेंबरिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ये हमने बता दिया यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ये हमारे पास है ये है, और यहाँ पे क्या हुई, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या होगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी इस टाइप से, और साथ में क्या है NO2 ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस टाइप से आपको एरोमेटिक जो हमारे कंपाउंड होंगे उनमें रिएक्शन देखने को मिलेगी, पेसाइक्लिक रिएक्शन। और वहाँ पे कौन सी हुई है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन हुई है थर्मल कंडीशन पे। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारे पास है, मान लीजिए यहाँ पे है फ्लोरीन, यहाँ पे है क्लोरीन, और इसकी हमें हीट करवानी है, ठीक है। अब यहाँ पे अभी हम कोई पेसाइक्लिक रिएक्शन नहीं कर, यहाँ पे हमें मैग्नीशियम की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है, ठीक है। मेटल की प्रेजेंस में रिएक्शन करना है, तो मेटल की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो मेटल क्या करेगा, यहाँ पे ये R, ठीक है, ये हमारा कोई R यानी कि कार्बन हमारा ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन से चाहे कोई भी हो, एल्काइल एराइल या फिर कोई भी हमारी एरोमेटिक कंपाउंड हो, साथ में यहाँ पे क्या हमारे पास हैलाइड RX। जब हम RX की रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम के साथ, तो मैग्नीशियम के बीच में इंसर्ट होती है RMgX हमें मिलता है, तो मैग्नीशियम इंसर्ट करेगी इसे कार्बन और क्लोरीन के बीच में। तो यहाँ पे है फ्लोरीन, यहाँ पे है MgCl। नेक्स्ट स्टेप में अब ये हीट करेंगे, यहाँ से हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, MgFCl यहाँ से बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे बेंजाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। बेंजाइन इंटरमीडिएट क्या काम करता है, डाइनोफाइल की तरह बिहेव शो करता है। अब यहाँ पे इसका यूज होगा नहीं होगा वो तो हमें जो नेक्स्ट स्टेप में मॉलिक्यूल गिवन होगा उससे पता लगेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है ये, हम एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें हैं, ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। अब इनके साथ ये डाइनोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा, तो ये डाइन की तरह बिहेव शो करेगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब यहाँ पे ये इधर, ये इधर, और ये यहाँ पे, यहाँ से हमें मिलेगा ये हमारे पास है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। क्लियर। और ये हमारे पास क्या होगा, बेंजाइन हमारे पास होगा। तो सबसे पहले ये वाला कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग होगी इस टाइप से। उसके साथ यहाँ पे लगा हुआ था बेंजीन, बेंजीन के यहाँ क्या होगा, एक बॉन्ड तो यहाँ पे बॉन्डिंग में चला जाएगा और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा। तो इस टाइप से हमारा फाइनल प्रोडक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारे पास है वही एरोमेटिक कंपाउंड वाली बात करें हम, ये हमारे पास है और इसकी हमें रिएक्शन करवानी है इसके साथ, ठीक है। तो ये भी थर्मल कंडीशन पे हम रिएक्शन करवाएंगे। 4+2 साइक्लो एडिशन यहाँ पे पॉसिबल है और 4+2 4 हमारे ये हो गए डाइन, ये डाइन की तरह बिहेव शो करने वाला है, ये डाइनोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा। तो यहाँ पे ये हमारा, यहाँ पे ये इधर और ये वाला कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो हमें यहाँ से प्रोडक्ट मिलने वाला है
ये हमारे पास है 6 मेंबर रिंग है, ठीक है, ये भी हमारे पास 6 मेंबर रिंग है, और इस 6 मेंबर के साथ इस कार्बन ने इसके साथ बॉन्डिंग की, इस कार्बन ने इसके साथ बॉन्डिंग की यहाँ पे, तो ये भी क्या हो जाएगी एक 6 मेंबर की रिंग होगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया और ये एज इट इज यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है, ये होगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में I2 के साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं हम, ठीक है। I2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब हमें क्या मिलता है, जैसे हमने सेलेनियम के साथ रिएक्शन करवाई वो करवाता है एरोमेटाइजेशन, तो ये भी क्या करवाएगा, एरोमेटाइजेशन करवाएगा। तो यहाँ पे एरोमेटाइजेशन करवा देगा, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट रहने वाला है वो होगा ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, जहाँ पे एक डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है और इसकी हमें रिएक्शन करवानी है। सबसे पहले NBS एन ब्रोमो सक्सिनाइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, तो इसका काम है एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन अटैक करवा देगा, तब करवाएगा जब पॉसिबल होगा। यहाँ पे पॉसिबल है, ये होगी इसकी एलाइलिक पोजीशन, तो यहाँ पे ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में है बेस का काम होगा एसिडिक प्रोटॉन को लेके जाना, तो ये होगा एसिडिक प्रोटॉन को लेके जाना। कौन सा हाइड्रोजन लेके जाएगा, कौन सा हाइड्रोजन यहाँ से नहीं जाएगा, ये सब हम जब हमने इंटरमीडिएट रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट, नेम रिएक्शन, सारी क्लास को हमने एक एक करके अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर रखा है। ये सारी बातें वहाँ पे आ चुकी हैं, तो वहाँ पे आप उन क्लास को देख सकते, पहले आपके वो वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आगे आपके पेरिसाइक्लिक में भी हेल्प करेंगे। तो बेस होगा, इसको लेके जाएगा यहाँ पे, और ब्रोमीन यहाँ से बाहर जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम थैलियड एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ पे ये हमारा डाइनोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा, ये डाइन की तरह बिहेव शो करेगा। थर्मल कंडीशन पे रिएक्शन करवाएंगे, 4n+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल होगी। ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के साथ, ये यहाँ पे, और ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन पे साथ रिएक्शन करेगा, और जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो होगा कुछ इस टाइप से। ये हमारी 6 मेंबरिंग पहले से ही थी, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई जो हमने यहाँ पे दिखा दी, और इस कार्बन और इस कार्बन के साथ यहाँ पे इन दो कार्बन की क्या होगी, एक बॉन्डिंग होगी इस टाइप से, क्लियर है। साथ में यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास है, ये 5 मेंबर की रिंग होगी, यहाँ पे डबल बॉन्डेड और डबल बॉन्डेड O, ठीक है, तो ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल होगा, नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे रेट्रोडायोज एल्डर रिएक्शन। ये भी हमने बताया था कि रेट्रोडायल एल्डर रिएक्शन क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हमने करवानी है COO MEC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास है ये। अब यहाँ पे हम इस मॉलिक्यूल, ये हमारे जो रिएक्टेंट गिवन है, जो मॉलिक्यूल गिवन है, इससे हमें रेट्रो नहीं मिल रहा, इससे तो हमें डायल एल्डर रिएक्शन मिलेगा डायरेक्टली। कैसे, ये हमारे पास डाइन की तरह बिहेव शो करता है, ये डाइनोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर जाएगा और ये आएगा इस काले कार्बन पे, तो यहाँ से हमें मिलेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, ये इधर, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और साथ में क्या लगा हुआ है COOMe, क्लियर है, यही होगा। तो यहाँ से वापस हम रिएक्शन करवाएंगे इस प्रोडक्ट से, ये जो हमारा है इससे हमें ये वापस ये मिलेगा, उसको हम कहते हैं रेट्रोडायल एल्डर रिएक्शन, यानी कि वापस हमें ये हमारा T1, ये हमारे T2 कंडीशन देख रहे हैं, ठीक है। किसकी रेट ज़्यादा होगी, रेट ज़्यादा होगी T2 वाले की एज कम्पेयर टू T1 की, तो ये है हमारा रेट्रोडायल एल्डर रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट में क्या होगा, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है, N डबल बॉन्डेड N, और यहाँ पे थर्मल कंडीशन पे हमें रिएक्शन दिखानी है। थर्मल कंडीशन पे जब हम रिएक्शन दिखाएंगे यहाँ पे, तो ये होगा रेट्रोडायल एल्डर रिएक्शन। रेट्रोडायल एल्डर रिएक्शन में क्या होगा, थर्मल कंडीशन पे यहाँ पे देखो, ये जो डबल बॉन्ड होगा ये इधर, ये इधर, ये इधर, यानी कि यहाँ से N2 बाहर जाएगी,
N2 बाहर जाएगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड तो ऐसे ब्रेक हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। साथ में यहाँ से N2 तो बाहर चला गया, तो ये हमने क्या देखा है, ये है रेट्रोडायोल्स एल्डर रिएक्शन। अब आगे इसके फर्दर किसी के साथ रिएक्शन करवा दें, जैसे कि हमारे पास है CO2Me, C ट्रिपल बॉन्ड C CO2Me, इसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये डाइनोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा, ये डाइन की तरह बिहेव शो करेगा, ये इस कार्बन पे, ये अपना डबल बॉन्ड यहाँ पे और ये जाएगा इस कार्बन पे। तो यहाँ से हमें मिलेगा, ये तो है ही हमारे पास, यहाँ पे एरोमेटाइजेशन यानी कि एरोमेटिक कैरेक्टर भी हमें मिल गए, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा CO2Me CO2Me, ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, सल्फर है, यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे है CO2Me, C ट्रिपल बॉन्ड C CO2Me, इसकी हमें रिएक्शन करवानी है थर्मल कंडीशन पे। जब हम थर्मल कंडीशन पे ये रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे ये डाइन होगा, ये डाइनोफाइल होगा, तो ये डायस एल्डर रिएक्शन होगी, वो भी 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ये वाला कार्बन यहाँ पे, ये इधर और ये वाला यहाँ पे, तो यहाँ से ये 6 मेंबर की रिंग होगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, ये हमारे पास है सल्फर डबल बॉन्डेड O डबल बॉन्डेड O, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस कार्बन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड है CO2Me CO2Me, क्लियर है, ये हमारे पास है CO2Me। अब यहाँ पे यदि हम SO2 बाहर निकाल, यदि हीट थे हम यहाँ से तो SO2 हमारे यहाँ से बाहर हो जाएगा, SO2 जैसे यहाँ से बाहर होगा, SO2 क्या होगा, यहाँ से बाहर होगा, ये वाला बॉन्ड होगा, ये हमारा ब्रेक करेगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमें मिलेगा डबल बॉन्ड है यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्लियर है, क्योंकि एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, साथ में है CO2Me CO2Me, ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। तो ये तो हमने बात की है आज की क्लास में साइक्लो एडिशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। यदि आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो आपको नेक्स्ट क्लास में आपके जो हमारी प्रॉब्लम होगी वो आपकी सोल्व की जाएगी। फिर भी मेरे को लग रहा है कि आपको कुछ तो समझ आया होगा, कुछ तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छा ही हुआ होगा। क्वेश्चन देख के आप एग्जाम्पल को देख के आपको आइडिया भी लग गया होगा कि एग्जाम में किस टाइम से क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे। डायरेक्टली आपको सिर्फ और सिर्फ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा कि ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई दो मॉलिक्यूल, एक डाइन दे दिया, एक डाइनोफाइल दे दिया, और थर्मल कंडीशन है या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन, उन पे हम रिएक्शन करवा दें, हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। साथ में रिएजेंट भी डाल सकते हैं, नेम रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट बीच में डाल सकते हैं, इंटरमीडिएट भी लगा सकते हैं, यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पोर्शन भी पूछ सकते हैं। तो सबसे मिला के हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर को आपको बिल्कुल स्टेप टू स्टेप करना होगा, किसी भी चैप्टर को आगे पीछे भी नहीं कर सकते और स्किप भी नहीं कर सकते। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यदि स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जाने के लिए आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, देन आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। थैंक यू।